أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। और इस वक्त हम और आप एक अजीम शख्सियत के हुजूर पहुंच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह बिहार में जमीयत के प्लेटफॉर्म से जिनके बड़े खिदमात हैं और ज़िला बेगूसराय के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से इससे पहले भी मुलाकात हुई और दीगर अरबाब इल्म दानिश में जिनका एक बड़ा नाम और जिनका एक ऊंचा कद है, एक इल्मी मकाम है और जमीयत के हवाले से जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। बिहार के वज़ीर मालियात भी हैं जमीयत उलमा बिहार के उस्ताद गिरामी हज़रत अक़दस मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद साबिर निज़ामी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को आवाज़ देना चाहता हूँ इन चार मिसरों के साथ कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। हजरत के खिताब से हम और आप इस्तिफादा। इधर बैठ जाए, छोटे बच्चे जो हैं बैठ जाए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। क्या हुआ? निकाह होता है? हमारा निकाह हो चुका है। आप करें मेरे बाद आपके खिताब के बाद हाँ, हम डर गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं असलियत से हैं। आज तो हम भी नहीं पहचान सके, कोई नहीं पहचान। अल्लाह बरकरार रखे इन बच्चों के फिक्र में। आज के इस अजीमुशान इजलास के दूल्हा ये तमाम हुफ़ाज़ किराम, आज के इस अजीमुशान बाबरकत और मुक़द्दस इजलास जिसकी सदारत एक मुक़द्दस हस्ती कर रहे हैं, इसके दूल्हा ये प्यारे अजीमुल मर्तबत ये हुफ़ाज़ किराम हैं जिनके सीनों में अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से अपना कलाम महफूज कर दिया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके वालिदैन, आपके ख़ानदान को मुबारकबाद। मदरसा के तमाम असातिज़ा, मोहतमीम और मुंतज़िमीन मदरसा को मुबारकबाद, पूरे काबर के लोगों को मुबारकबाद। आप सब सुनने आए। अल्लाह ताला इन महबूब बच्चों के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और फ़लस्तीन की कुर्बानियों को अपने फ़ज़ल से कबूल फरमाए। ये दुआ भी इन बच्चों के सदक़े में हम पर फ़र्ज़ है करना। आज ज़ालिमों से अल्लाह निमट ले। हज़रात, कुरान का दो हिस्सा है। एक हिस्सा तो नज़्म कुरान है, कुरान के अल्फाज हैं जिसके कुछ कुछ हिस्सा का हाफिज हर एक मुसलमान होता है। जिसको कुल वल्लाह याद है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह याद है, जिसको इन्ना आतेना याद है। कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान का बच्चा है जिसको याद ना हो? यकीनन सबको याद। जिसको जितना याद है उतने का हाफिज है। अलबत्ता जिसको पूरा कुरान शरीफ अल्लाह ताला ज़बानी याद करा देते हैं उसको हम सब हाफिज कहते हैं। कुरान का एक दूसरा हिस्सा भी है कि नज़्म कुरान, कुरान के अल्फाज में क्या है,
उसके मानी क्या है, उसका मतलब क्या है। तो दो हिस्सा हुआ। एक हिस्सा इन बच्चों ने मुकम्मल कर लिया है, रट रट के वो हाफिज हो चुके हैं। अल्लाह ताला रूह निकलने तक आप सबके सीनों में इसे महफूज रखे। ये अब ज़रूरत है इसकी, हिफ्ज़ करने से भी ज़्यादा ज़रूरत। अब जिस चीज़ को पूरे कुरान में अल्लाह ने अपनी बात कही है, उसमें है क्या, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। तो दूसरा हिस्सा जो माना है, हम आप सब से अजीज़ों से ये गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे और आपके गार्जियन से भी, असातिज़ा से भी, कि कुरान के माना उसे भी मुकम्मल हासिल करने की आप कोशिश करें, नियत करें और इरादा करें और उसके लिए इंतज़ामात किए जाए। इसलिए कि इस तरफ से जो दूसरा हिस्सा है, एकदम भारी बेतवज्जोही हर तरफ से बढ़ती जा रही है। तो फिर उसका क्या होगा। मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ की एक आयत है, नज़्म कुरान है, फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत मिलने के लिए दो शर्त बयान की है। एक तो ये कि वो अल्लाह से डरता हो, दूसरा ये कि वो ख्वाहिशात नफसानी से बचता हो, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बचा लिया और अल्लाह से डरता रहा। इन दोनों का मजमुआ भी एक ही है कि वो अल्लाह से डरते डरते अपनी जिंदगी गुजारे। यानी जिस इंसान के अंदर खुदा का खौफ होगा, जन्नत में वही जाएगा। ये कौन समझाएगा कि अभी जो हम तरावी में पढ़े या रकत में पढ़े या हम तिलावत करते पढ़े, अरबी नहीं समझते हैं हम लोग, तो इसमें अल्लाह ने हमसे क्या कहा। उसका सीखना भी और उस इल्म को हासिल करना भी, जिससे पहले अरबी और कई फ़नून सीखने पड़ते हैं, तब जाकर नज़्म कुरान का मफ़हूम और मतलब समझ में आता है और तब जाकर इस लायक वो इंसान होता है कि मुसलमानों की सिराते मुस्तकीम पर चलाने और उसके हिदायत पर कायम रखने की वो कोशिश करे और दीनी वो रहनुमाई कर सके, तब वो इस लायक होता है। मामूली बात नहीं है। इस वजह से इलाका में भी ये कोशिश होनी चाहिए और इन बच्चे के गार्जियन और इन्हें भी चाहिए कि इस तरफ कोशिश करें और आप शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम बन करके निकले। बहरहाल मेरे भाइयों, हम इंसान हैं और गुनाह इंसानी से होता है, आदम की औलाद है, फरिश्ता नहीं है। लेकिन जिस इंसान में जितना अल्लाह का डर कम होता है, वो गुनाह उतना ही ज़्यादा करता है, और जिस इंसान में खुदा का डर जितना ज़्यादा होता है, उससे गुनाह उतना ही कम होता है। हमारा अकीदा है और कुरान में ये बात है, लेकिन ये एक हम समझते नहीं। कुरान में है अल्लाह समी है, वो सब कुछ सुन रहा है, अल्लाह बसीर है, वो सब कुछ देख रहा है, अल्लाह लतीफ़, वो बारीक भी है, बाद में जो दिल धड़केगा अभी उसको जानता है, दिमाग में एक माह बाद जो ख्याली पुलाव पकेंगे अल्लाह वो भी जानता है। सब जो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है। जिसने कायनात को जन्म दिया, बनाया, संवारा, सजाया, एक इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग करके कोई चीज बनाई, वो उस चीज के बारे में, उसके गुनाह के बारे में नहीं जानेगा, तो फिर वो इंजीनियर कैसा है। तो खुदा बंदे कुद्दूस इस कायनात को बनाया, सब चीज को बनाया, सजाया, संवारा, वो सब चीज को जानता है, हमारी एक एक पल, एक एक धड़कन को वो समझता है।
तो इस पर जितना मजबूत यकीन हमारा होगा कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब कुछ जानता है, इस पर जितना मजबूती से हम इसको तस्लीम करेंगे, हमारा दिलो दिमाग मानेगा, उतने ही गुनाह कम होगा। अल्लाह के खौफ ना होने की वजह से भी हमसे गुनाह होता। ये कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? इस वजह से याद रखिए, हम दुनिया में, मार्केट में, घरों में जहां लिखा रहता है कि आप कैमरे की नजर में, तो इसी डर से पेशाब उतरने लगता है कि पता नहीं कोई ऐसी बात हुई जो उसमें कह दो, फोटो देख के पुलिस पकड़ ले। और अगर एक वारंट आ जाए, नोटिस आ जाए कि कल एसपी साहब 12 बजे बुलाएंगे, तो उसी वजह से 12 भी बजेगा, पेशाब उतरना शुरू, डर के मारे। लेकिन इतना कुरान का ऐलान है, हमारा एक एक मुसलमान का ये अकीदा है, बुनियादी अकीदा, वरना ईमान ही खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद इतना निडर, इस वजह से अभी हजरत ने कहा था कि गिर गए नहीं, अभी गिर जाए, जो गिरे हैं खड़े होकर संभलने का टाइम है। और होश में रहिए, बाहिम्मत रहिए, हौसलों के साथ रहिए, कुछ होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आराम कब मिला कि अब तकलीफ से डर हो? तो इस वजह से कुछ बात नहीं है, सिर्फ ये है, एक चीज से सबसे ज्यादा डर और खतरा ये है कि खुदा न खास्ता इस दुनिया में भी मुसीबत और परेशानी में जिंदगी गुजरी और मरने के बाद भी जहन्नम ही जाना हुआ, तो क्या फायदा हुआ? इतने ही सिर्फ डर है। अल्लाह ताला हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे तो इस्लाम पर, और जब भी खात्मा हो, मौत आए तो ईमान पर खात्मा हो। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी बहुत खूबसूरत खिताब आप देख रहे थे कि मुख्तसर वक्त में, जी मैं कह दे रहा हूँ, मुख्तसर वक्त में हजरत की कितनी कीमती बातें हुई, हौसला अफजा गुफ्तगू हुई। भाई ऑपरेटर साहब, लाइट पीछे बिल्कुल बंद है और लोगों को आने जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मदरसे के रास्ते पे भी सारे जो है जितने भी बल्ब लगे हुए थे सब के सब बंद हैं। तो आप जाइए या किसी को भेजिए, जल्दी जाकर जो है वहाँ आप देख लीजिए। एक तो वैसे यहाँ भी रोशनी कम है, बहरहाल आप जल्द अज जल्द उसको जाके इंतजामात को देखिए। और एक ऐलान ये है कि आज के इस मजलिस में निकाह भी होना है, तो जो निकाह होना है वो आकर यहाँ नाम भी लिखवा दें और यहाँ खुद दाइज पे आ जाएं। हजरत तशरीफ़ लाने वाले हैं, इंशाअल्लाह निकाह होगा, दस्तार बंदी भी होगी और फिर हजरत का खिताब भी होगा। तो जल्द अज जल्द आप दाइज पे तशरीफ़ ले आएँ। जो दो निकाह होने वाला है वो दोनों आदमी अपने गवाहान के साथ जो है घर वालों के साथ, गवाहों के साथ आप दाइज के करीब आ जाएं। अब इस वक्त हमारे दरमियान दस्तारबंदी का जो मुबारक अमल है, जिसकी वजह से आज का ये प्रोग्राम और आज का ये बैनर मंसूब है, मैं बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियतों में से एक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवानी में काम करने का जो हौसला दिया है और जो जिस जोदे मुसलसल के साथ काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अकाबिर उलमाए किराम की ख़ास निगाह करम होगी और ये जामिया दारुल कुरान जो अभी बहुत बड़ी इमारत के शक्ल में नहीं है, इंशाअल्लाह ये हिंदुस्तान के बड़े जामियों में से एक होगा। और क्यों ना हो कि देखिए डाइस पे कसीर तादाद में फारिगीन हुफ़ाज़ मौजूद हैं, बड़े बड़े इदारे और बिहार के बड़े बड़े बोर्ड के मदरसों में 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल में एक हाफिज तैयार नहीं हो पाता है। लेकिन कुर्बान जाइए यहाँ की मुंतजिमा कमेटी, यहाँ के जिम्मेदारान, यहाँ के असातिज़ा किराम, बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब कासमी, कि आप सब ने मिलकर जो ये टीम और ये खेप तैयार की है, ये कौम के लिए जो असासा तैयार किया है, यकीनन आप काबिल मुबारकबाद हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ गो भी हूँ,
अकाबिरीन भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तमाम की दुआएं हैं कि ये सिलसिला इंशाअल्लाह यूं ही जारी रहेगा, इसमें इजाफ़ा होता जाएगा, इसमें इंशाअल्लाह कमी नहीं होगी।